ननद की बेटी। और नहीं मम्मी, मेरा पेट भर गया है। अब एक भी कोर खाया ना तो पक्का मुझे उल्टी हो जाएगी। अरे तो कर ले उल्टी, मैं तेरे आगे अपने हाथ रख देती हूँ। क्यों जिद कर रहे हो मम्मी? ऐसा कर करके आपने मुझे 3 रोटियां खिला दी, अब मुझे नहीं खाना। जिस दिन से तेरे पेट में बीज पड़ा है उसी दिन से तो यही कह रही है, मुझे नहीं खाना कुछ, मुझे उल्टी हो जाएगी। नायरा के वक्त भी ना यही हरकतें थी तेरी। अरे बेटा समझ, अगर तू ही नहीं खाएगी तो बच्चा रिष्ट पुष्ट कैसे होगा? और इसी तरह पूजा नाना कहती रहती है और उसकी सास उसे अपने हाथों से एक एक कोर निवाला खिलाती रहती है। मम्मी, मम्मी लगता है बच्ची की थैली। क्या? हे भगवान, तू रुक बाबू, तू हड़बड़ा मत, मैं भी सौरभ को फोन लगाती हूँ। शोभा फौरन सौरभ को फोन लगाती है। पूरे घर में हड़बड़ी मच जाती है। भैया जब तक आएंगी तब तक तो यही डिलीवरी हो जाएगी मम्मी, देर करने से फायदा नहीं है। चलिए हम ऑटो से हॉस्पिटल चलते हैं। रास्ते में प्राची सभी को कॉल कर देती है और सभी एक साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में 5 मिनट के अंदर ही पूजा की डिलीवरी हो जाती है और वो एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है। देखा कैसे फट से हो गई डिलीवरी? तू कहती थी नहीं मम्मी नहीं खाना, आप मुझे खाना बहुत खिलाती हो, देख लिया फायदा। मेरी नैना, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं मम्मी, जो भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी है। मेरी आंखों का तारा, मेरी नैना। घर में बच्चे आते ही अपने आप कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है ना। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, पहली बार मैंने इतने छोटे बच्चे को गोद में लिया है। अल्ले मेरा बेबी, अल्ले। शोभा के घर में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। जहाँ सभी के चेहरे पर खुशी थी वहाँ एक चेहरा था जो मायूस था, और वो था नंदिनी का चेहरा। न जाने किस बात की खुशी मना रहे हैं ये लोग। एक बेटी कम थी क्या जो दूसरी भी हो गई? कुछ नया तो हुआ नहीं। कितनी सेवा की मम्मी ने इसकी, हमेशा इसके आगे पीछे घूमती रहती थी। काजू बर्फी, रसगुल्ले, फल, क्या क्या नहीं खिलाया, पर क्या फायदा हुआ? इस बार भी लड़की हो गई और मम्मी को अफसोस भी नहीं हो रहा। ऐसी तो नहीं थी मेरी माँ। न जाने इन दोनों बहुओं ने कौन सा काला जादू कर दिया है मम्मी पर। दीदी आप भी गोद में ले लो ना नैना को, पहला हक तो आपका ही बनता है, बुआ जो है नैना की। ना भाई ना, मैं आप लोगों की तरह सठिया नहीं रही हूँ। न जाने कौन सी खुशी आ गई है, कौन सी लॉटरी लगी है जो यहाँ सभी बावले हुए बैठे। और आपको दिमाग नहीं है भाभी, जब एक बेटी हो चुकी थी तो दूसरी बेटी कैसे कर ली आपकी? सिस्टम्स तो सेम रहे होंगे ना, समझ तो आ ही गया होगा आपको कि आपकी पेट पे बेटी है, नहीं तो टेस्ट करवा लेती। ये कहकर नंदिनी जनरल वार्ड से बाहर निकल जाती है। नैना को लेकर सभी अपने घर वापस लौट आते हैं। दिन भर अपनी दोनों भतीजियों को देखकर नंदिनी खुद ही खुद में कुड़ती रहती है। एक शाम जब शोभा सास बहू सीरियल में बेटे की विदाई देखकर रो रही थी, तभी मौके का फायदा उठाते हुए नंदिनी कहती है, कौन सी बेटी टिकी है अपने माँ बाप के पास? मैं भी किसी न किसी दिन चली जाऊंगी मम्मी। लड़कियां तो होती ही है चिड़िया, जिसका घर खुला आसमान होता है। बुरी लगती है ना सबको मेरी बातें। कैसे नंदिनी ने अपनी 2 पल पहले पैदा हुई एक भतीजी के बारे में ये सब बोल दिया। पर सोचिए मम्मी, जब ये दोनों लड़कियां विदा होकर अपने घर चली जाएगी तो भैया का क्या होगा? अरे हाँ नंदिनी बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इत्तेफाक से उसी वक्त दुकान से सौरभ घर आता है। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? क्या ही बातें होंगी भैया, बस आपके बुढ़ापे की फिक्र कर रहे हैं। नैना और नायरा बड़ी हो जाएंगी तो दोनों की ही शादी हो जाएगी, फिर क्या पता उनके पति उन्हें यहाँ आने दे या ना दे, फिर आपका क्या होगा? मम्मी के पास तो फिर भी 2 बेटे हैं। मैं यहाँ नहीं भी रही तो आप पर और प्रेम भैया पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मम्मी का ख्याल रखोगे। पर भैया, जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाएगी और आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी तब कौन होगा आपके पास? सौरभ कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में चला जाता है। पर यही बात अब उसके दिमाग में चक्कर काटना शुरू कर देती है। बिस्तर पर अपनी छोटी सी बेटी को सोया हुआ देखकर सौरभ सोचने लगता है, नंदिनी की बात में दम तो है। नायरा की तरह एक दिन नैना भी विदा होकर चली जाएगी, फिर क्या होगा हमारा? इतने बड़े घर में हम पति पत्नी अकेले रहेंगे। बुढ़ापे के सहारे के नाम पर बच्चे पैदा किए जाते हैं, पर यहाँ तो मेरा कोई सहारा ही नहीं बचा। ये सब पूजा की गलती है। और जो कड़वाहट और खटास
सभी के मन में अपनी भाभी की बेटियों के लिए नंदिनी डालना चाहती थी, वो डल ही जाती है। अब हर रोज किसी न किसी बात पर सौरभ पूजा से चिढ़ ही जाया करता था। पापा चलो ना घूमने चलते हैं पापा। पापा ये पापा वो, खा जाओ पापा को, मुझे बहुत काम है, अपनी मम्मी से कहो जो भी कहना है। ये कौन सा तरीका है बच्चे से बात करने का? कैसे बात करते हैं आप आजकल नायरा से? बेचारी पापा पापा करती रहती है, पर आपको कोई फिक्र ही नहीं है। मुझसे पूछकर बच्चे पैदा किए थे क्या तुमने? तुम्हारा क्या है, तुम तो फौरन बोल देती हो, ले जाओ इन्हें घुमा कर ले आओ, ये कर दो वो कर दो। इनकी शादी पर भी तो खर्चा है, वो सब भी तो मुझ पर ही आएगा ना। नहीं करूँ काम, सारे पैसे खर्च कर दूँ? अरे इनकी शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, अपने बुढ़ापे को देखना है। अब इनकी फरमाइशें पूरी करूँ, सब पैसे खत्म कर दूँ तो फिर कौन देखेगा मुझे बुढ़ापे में? ये दोनों तो चले जाएंगे अपने घर। अपने बेटे बहू के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शोभा उनके कमरे में जाती है। पीछे पीछे बाकी सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गलत नहीं कह रहा है सौरभ पूजा, तू भी किसी घर से विदा होकर आई है। कितनी तकलीफें होती है एक बेटी के बाप को, ये तुझसे छुपा। सौरभ से लड़ने की बजाय उसकी परेशानी को समझना चाहिए तुझे। अब जो भी हो एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, और ये हिदायत सभी के लिए है। प्राची आज नहीं तो कल तुम्हें भी माँ बनना है। मेरी जानकारी में एक बाबा है, उनकी भभूत लगाने से बेटा ही होता है। तो जब भी ऐसी कोई खबर आने वाली हो मुझे पहले ही बता देना। ये सुनते ही प्राची घबरा जाती है। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया प्राची भाभी? मम्मी कोई दुश्मन है क्या आप लोगों की? सही तो कह रही हैं। प्रेम भैया अब आप ही बता, पहले ही घर में दो दो लड़कियां हैं, अब तीसरी लड़की लाकर हम क्या करेंगे? इसी तरह 2 महीने निकल जाते हैं और एक दिन प्राची को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। हे भगवान, ये तो पॉजिटिव आ गया। घर पर किसी को बताओ या नहीं बताऊं? प्राची को कुछ समझ में नहीं आता। वो सबसे पहले रसोई में अपनी जेठानी के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। अरे प्राची तू घबरा क्यों रही है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर भाभी आपने देखा नहीं कैसे उस दिन मम्मी ने कहा था कि जो भी बहू प्रेग्नेंट हो मुझे बताए। वो मुझे किसी बाबा के पास ले गई तो नहीं, मुझे अपने बच्चे के साथ छेड़खानी नहीं करवानी भाभी। भगवान तो जो दे मुझे सब मंजूर है। मम्मी ऐसी नहीं है प्राची, पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया है।